हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे, लेकिन आज कुछ और नया हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर ना आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी दे रखी है। दो बहनों की कहानी है ये, ठीक है। मैं आपको कहानी बता देती हूँ क्या है। इस कहानी में ना दो जने, एक प्रिया और एक रिया, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। और पता है ये क्या कर रही है, ये आपस में बात कर रही है कि जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे अब, तो हम पता है क्या करेंगे, 6 फुट की दूरी बना के, जहां पर भी हम प्रेयर करते हैं ना, जब प्रेयर असेंबली होती है, ठीक है, प्रार्थना स्थल पर खड़े होंगे, ठीक है। तो रिया पता है क्या बोलती है, ये सब प्रिया ने बोला। अब रिया पता है क्या कहती है कि हमारे विद्यालय में तो कुल मिला के इतने बच्चे हैं, 1027, ठीक है। तो और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे, ठीक है। अब रिया यहाँ पर प्रिया से क्या कह रही है कि जितने ये बच्चे हैं ना, 1027, हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना के खड़े होंगे। जैसे कि आप देखो इस आकृति में बना हुआ है। और कैसे खड़े होंगे, जितने बच्चे होंगे ना उतनी पंक्तियां बनाएंगे। एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे, तो देखो एक पंक्ति में यहाँ पर 4 बच्चे हैं, तो आप कितनी पंक्ति बना लोगे, 4 पंक्ति बना लोगे, ठीक है। ऐसा रिया कहती है प्रिया को। तो प्रिया ने बताया क्या बोला, प्रिया ने कहा कि 1027 जितने बच्चे हमारे स्कूल में ये हैं, इससे तो हम वर्गाकार आकृति बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो बोलती है ये तो हम नहीं बना सकते। अब रिया को गुस्सा आता है और वो पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि हम 1027 से वर्गाकार आकृति में नहीं बना सकते। तो वो कहती है क्या तुम्हें इसका वर्गमूल निकालना आता है, ठीक है। तो प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, हमने सीखा था ना, जैसे 4 का वर्ग निकाले तो 16 आएगा, तो ये इसका वर्ग है। और जबकि ये इसके लिए इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, सीखा था यही। तो वो कहती है कि मुझे वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। तो प्रिया ने ये बोला कि मुझे वर्ग निकालना तो आता है, लेकिन वर्गमूल निकालना अभी नहीं आता। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बता सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो वो रिया को बोलती है मेरे को निकालना नहीं आता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि जो ये 1027 बच्चे हैं, इसकी जो इकाई है, मतलब जो आखिरी वाली डिजिट है 7, इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि वो बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते, इतने बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इकाई में ही कुछ चीज है जो आज हमें सीखनी है ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ना आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और वर्ग दे रखा है और इकाई का अंक दे रखा है। तो 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं हैं और उनका वर्ग मतलब उनका स्क्वायर आपको दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसकी जो इकाई है, हर नंबर की जो इकाई है, या तो वो 1 है या 4 है या 9 है या 6 है या 5 है या फिर 0 है। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 4, ठीक है, 9, 6, 5 भी आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 5, ठीक है। बार बार यही नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, यही सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखो 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0, यही सारे नंबर तो है। फिर 1, 4, 9, 6, 5, फिर दोबारा 6, 9, 4, 1, 0, यही सब आ रहे हैं ना। तो बार बार यही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जब ये वाली इकाई के होते हैं, जिनके नंबरों के पीछे ये लिखा होता है, ये सारे नंबर, वो जो पता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेरे पूर्ण वर्ग। तो फिर कौन कौन से नंबर रह गए, तो देखो एक तो 2 रह गया, एक 3 रह गया, 4 तो लिखा है, 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, एक 7 रह गया, एक 8। तो ये जो है ये मेरे पूर्ण वर्ग नहीं होते, ये होते हैं और ये पूर्ण वर्ग नहीं होते, ठीक है। तो यही चीज प्रिया रिया को बोलती है, क्या तुमने ध्यान से देखा है इनमें कुछ, तुमने देखा कि बार बार जो है हमारा इकाई वाला जो स्थान है उनपे सिर्फ यही वाले नंबर आ रहे हैं और कोई नंबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब जिस भी नंबर के स्थान पर इकाई वाला नंबर ये वाला हो, 0, 1, 4, 9, 6, वो ही मेरे पूर्ण वर्ग होते हैं। तो अब जो उनके पास नंबर था रिया और प्रिया के पास, वो था 1027। तो इसकी इकाई कितनी है, इसकी इकाई 7 है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी इकाई 7 है। अगर इसकी इकाई 0, 1, 4, 9, 6, 5 में से कुछ होती ना, तो जरूर ये पूर्ण वर्ग होता। तो प्रिया गलत होती है और रिया ठीक होती है, लेकिन इस केस में प्रिया ठीक है और रिया गलत है, ठीक है।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है आइए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई स्थान बताइए। तो आपको ये बताना है कि उनके इकाई स्थान क्या होगा। तो देखो वैसे अगर आप देखो ना तो इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, जैसे कि ये। तो आप अगर इसका स्क्वायर निकालो वर्ग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसका इकाई स्थान निकालना है ना आपको। तो आप जो इसका आखिरी का इकाई है इसका ही स्क्वायर निकाल दो। तो 4 आया तो इसका इकाई स्थान आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा देखो अब यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 83876, यही है ना इकाई, लास्ट वाला नंबर यही है। तो इसका इकाई स्थान आप पूरे का कैसे निकालोगे। अब आप 6 का स्क्वायर कर दो। तो जब आप इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे ना, इस पूरे का तो आपका उसका लास्ट वाला जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है 2666। तो इसका इकाई स्थान देख लेते हैं कैसे आएगा। इसका मतलब 6 का स्क्वायर कर दूं ना, तो वो तो मैंने अभी भी किया था। तो 6 आएगा इसका भी। ठीक है ना, फोर्थ वाला है 789, तो 9 वाला है। तो चलो इकाई स्थान देख लेते हैं इसका भी। इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसका इकाई स्थान आएगा 1। ठीक है, लास्ट रह गया है 25088। तो इसका इकाई स्थान देखते हैं। तो 8, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर ना, तो मेरा 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रश्न 1। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो अभी हमने क्या था, कौन कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं होती, जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है, वो मेरी कभी भी क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो चलो देखते हैं। इसके लास्ट में 9 है, ये तो है। इसके लास्ट में 8 है, ये नहीं है, तो इस पे टिक लगा देते हैं। इसके लास्ट में 7 है, ये भी नहीं है। इसके लास्ट में 4 है, ये है। इसके लास्ट में 3 है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इन 5 में से ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो मेरी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसको इसी में ही टिक लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 3। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्याओं के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है जो ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, जैसे पहली संख्या है ये। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप इसका क्या करो, एक बार स्क्वायर और क्यूब, घन और वर्ग दोनों करना है। तो उसके जो इकाई वाला स्थान है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले ना मैं ये इसका इकाई वाले का करती हूँ। तो 64, और अगर इसका घन मतलब 3 बार गुना करना 8 को। तो जब आप 8 को 3 बार यहाँ पर गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो आपका 512 आएगा। तो देखो चेंज हो गया ना, ये तो हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब ये पहले वाला नहीं है। कौन कौन सी संख्याएं बतानी है जिसमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें फर्क पड़ेगा, तो ये नहीं है। दूसरा देखते हैं चलो। 5 है, तो एक बार 5 का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 5 इंटू 5 25 होगा। एक बार 5 का क्यूब घन निकाल देते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 5, 3 बार 5 को गुना करना है ना, 125। देखो नहीं हुआ ना चेंज, तीनों में 5 5 है, इसका मतलब ये वाला है। तो आप इसका क्या निकालो, वर्ग निकालो या घन निकालो, उसकी इकाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है मेरा 97611 तो एक बार इसका 1 इंटू 1 1, और 1 का क्यूब निकालेंगे तो भी 1, तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ये भी है। चलिए फोर्थ देखते हैं। अब 7 का करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, और 7 का क्यूब तो वो होगा 343। तो देखो चेंज हो गई ना, इकाई वाला जो संख्या है वो चेंज हो गई ना, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, लास्ट रह गया फिफ्थ। तो वो है मेरा 997856। तो 6 का एक बार स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आएगा, और 3 बार करेंगे तो उसे 216 आएगा। तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है। नहीं हुआ ना चेंज इसकी इकाई स्थान, इकाई संख्या जो है, तो इसका मतलब एक ये वाला है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका आप वर्ग या घन निकालो तो उसका जो इकाई का स्थान है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 16 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।